नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि सुजानगढ़ उपचुनाव में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से इंडिया न्यूज रिपोर्टर शैलेंद्र लाटा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार सुजानगढ़ में उपचुनाव को लेकर सक्रिय हैं, प्रभारी भी हैं, जिन्होंने लगातार कमान संभाल रखी है कांग्रेस की। आज अंबेडकर दिवस के अवसर पर हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर उनको सत सत नमन करना चाहूँगा। और बाबा साहेब ने जो हमारा संविधान बनाया है, उस संविधान की जो मूल अवधारणा है, उसका हम सभी देशवासियों को उसका अनुसरण करना चाहिए। ये आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो आज के समय में भी हम देखते हैं कि जो ऊंच नीच की, छुआछूत की, भेदभाव की, जो आज़ादी के इतने समय बाद भी जो जिस तरह से अवधारणा होती है, तो उसको हमें दूर करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। और हमारे देश में हम सब लोगों को साथ लेकर के चल सकें, इस तरह की संकल्पना जो बाबा साहेब ने की थी, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार ने कुछ ऐसा कदम किया है अंबेडकर के नाम से, कुछ जनता को बताएं। देखिए, राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो हमेशा गरीब की, शोषित की, पिछड़े वर्ग की, हमेशा कांग्रेस की जब भी सरकार रही है, अशोक गहलोत जी जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों के लिए योजनाएं बनाई है। और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा ले सकें, उस संबंध में भी लगातार पिछले 1 साल से हमारी सरकार ने काम किया है। जहाँ तक गरीबों की यदि हम बात करें, आम आदमी को चिकित्सा सुविधा देने की हम बात करें, तो अशोक गहलोत जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय मुफ्त दवा और मुफ्त जांच की योजना वो लेकर के आए थे। उसका लाभ प्रदेशवासियों को बहुत ज़्यादा मिला है। इस बार मैं कहना चाहूँगा कि जो 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाने के लिए राजस्थान में हर व्यक्ति का बीमा करवा करके सरकार उस बीमे की राशि का भुगतान करेगी, और 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में, सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और इसमें मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि यदि कोई टैक्स भरने वाला, इनकम टैक्स भरने वाला व्यक्ति है, वो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो 850 रुपये सालाना जमा करवा करके 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज का इस चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकता है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से निरोगी राजस्थान की जो संकल्पना की थी, उसी के तहत ये योजना लागू की गई है। और इस योजना के लागू होने से राजस्थान के आम आदमी को चाहे कितना भी खर्चा लगे, उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, सस्ता और सुलभ और एक तरह से निःशुल्क इलाज प्रदेशवासियों को मिलेगा। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र और तमाम नेताओं ने जोर लगाया, क्या था? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राजस्थान के नेता अशोक गहलोत जी, जिन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, कोविड में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उन्होंने की थी। चाहे कितना भी इलाज का पैसा लगे, रोज़गार के संसाधन उपलब्ध कराए गए, लोगों को खाने की खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई, और किसी भी व्यक्ति को इन विपरीत परिस्थितियों में भी परेशान नहीं होने दिया, किसी को भी तकलीफ में नहीं रहने दिया। चुनाव की यदि हम बात करें, तो हम अशोक गहलोत जी के सरकार के द्वारा किए गए 2 सालों में किए गए कामों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। मास्टर भंवरलाल जी ने पिछले 2 सालों में जो काम किया है, 2 सालों की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनका जो 50 साल का जो राजनीतिक जीवन था, उन्होंने हमेशा, मास्टर भंवरलाल जी ने सुजानगढ़ के विकास की बात की। सुजानगढ़ को विकास के रास्ते पर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से वो बहुत आगे लेकर के गए। तो निश्चित रूप से मास्टर भंवरलाल जी के परिवार से सुजानगढ़ के एक एक घर का, एक एक मतदाता का जुड़ाव है।
आज उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में ये इच्छा है कि मास्टर जी ने जीवन पर्यंत सेवा की थी, आज उनका बेटा मनोज चुनाव लड़ रहा है, तो लोग बढ़ चढ़ करके मनोज को आशीर्वाद देने के लिए, सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। ये थे हमारे बीच में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने लगातार नजर रखी है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और पूरा प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री की जो लोकप्रिय योजना है उसके बदौलत ही कांग्रेस जीतेगी पूरे राजस्थान में और सुजानगढ़। इंडिया न्यूज के लिए सुनील के साथ शैलेंद्र लाटा।